हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप रावत और आप देख रहे हैं ग्रेविटी एक्स ऑब्जर्वेटरी। आज की इस वीडियो में हम लोग एक उत्तल लेंस की टेलीस्कोप के लिए फोकस दूरी निकालना सीखेंगे और देखते हैं कि उसका कैसे फोकस दूरी निकाला जाता है। क्योंकि जब तक टेलीस्कोप का जो लेंस होता है उसका फोकस दूरी नहीं निकाला जाएगा तब तक हम किसी भी टेलीस्कोप को नहीं बना पाएंगे। तो मुझे मिला है ये लेंस, ये आप देखिए, ये एक लेंस है जो मुझे चश्मे की दुकान पर मिला था आज से करीब 10 साल पहले। और उस टाइम पर मुझे ये नहीं पता था कि ये लेंस किस काम में आएगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि ये कभी ना कभी काम में ज़रूर आएगा। तो तब से लेकर और अब तक पता नहीं कैसे ये मेरे पास अभी तक बचा हुआ है। लेकिन इसका हम लोग एक अच्छा सा टेलीस्कोप बनाने की कोशिश करेंगे कि ताकि इससे कुछ दिख सके। एक छोटा सा ही टेलीस्कोप बनेगा लेकिन बन सकता है। तो सबसे पहले इस लेंस का हम लोग निकालेंगे, ये उत्तल लेंस है, इसका हम लोग निकालेंगे फोकस दूरी। और फोकस दूरी निकालने के बाद हम लोग इसको एक ट्यूब में डालेंगे और तब हम लोग बना पाएंगे एक टेलीस्कोप। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं फोकस दूरी। तब फोकस दूरी निकालने के लिए हमें एक चाहिए स्केल जो इसे नाप सके कि फोकस दूरी इसका कितना है, कितना सेंटीमीटर है। तो ये रहा स्केल जो 30 सेंटीमीटर का ये स्केल है। तो चलिए इसका कुछ सेटअप करते हैं और देखते हैं कैसे निकलता है इसका फोकस दूरी। वीडियो में बने रहिएगा। तो जुगाड़ लेकर आ चुका हूँ, ये है हथौड़ी और इसमें कुछ कील है। देखते हैं कैसे। इस लकड़ी के ऊपर इस लेंस को हम लोग होल्ड करेंगे और ऐसे लगाने की कोशिश करेंगे ताकि इसका फोकस दूरी ये बाहर की तरफ निकले। तो कुछ सेटअप करते हैं हम लोग, कुछ तरीका लगाएंगे ताकि यहाँ पर ये होल्ड, यहाँ पर ऐसे ये होल्ड हो सके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये एक एल्युमिनियम के पत्ती के द्वारा इसको हम लोग यहाँ पर ब्लॉक करेंगे। चलिए देखते हैं। ये पहला कील ठोक चुके हैं और ये दूसरा, ताकि अच्छे से पकड़ हो जाए, ढीले डुले नहीं। चलिए ये देखिए काफ़ी अच्छे से मतलब कि ये बन चुका है। और इसी के अंदर जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है, इसके अंदर हम लोग ऐसे फिट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें अच्छे से, ये लगता है कि इसका जो हल्का चौड़ा करना पड़ेगा इसको हल्का सा। ये जा नहीं रहा है लेंस। चलिए शायद लगता है कि अब चला जाएगा। ये अच्छे से अब फिट हो रहा है। हल्का से इसको टाइट कर लेते हैं। तो ये सामने है सूर्य और इससे आने वाली जो प्रकाश है इस लेंस से होकर गुजरेगी और जिस दूरी पर, मतलब कि जहाँ पर ये इसका छोटा सा एक डिस्टेंस, एक छोटा सा पॉइंट बनेगा, सूर्य का एक प्रतिबिंब बनेगा, तो वही पॉइंट जो होता है इसका फोकस दूरी होता है। तो पहले इसको देखते हैं कितना दूरी पर ये आता है। सूरज कुछ इस दिशा में है। देखिए यहाँ पर मेरे हाथों पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिख रहा होगा। यहाँ पर ब्लैक वाले भाग पर देखिए, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये छोटी सी पॉइंट,
यही वाला वो पॉइंट है जो फोकस दूरी बता रहा है, लेकिन इसका एक छोटी सी जहाँ पर सबसे ज़्यादा छोटा पॉइंट बनेगा उसी पॉइंट को हम लोग मेजर करेंगे। तो इसको और आगे करते हैं और ये आगे ले जाते हैं तो और ये ज़्यादा बड़ा होता है, और इसको पीछे लाते हैं तो और ये छोटा होता है। तो हमें लगता है कि इस पॉइंट पर अभी जहाँ पर ये पॉइंट बना है, यहीं पर हमें लग रहा है कि फोकस दूरी होगा। तो इस स्केल की मदद से इसकी दूरी को नाप लेते हैं कि कितना इसके बीच की दूरी है, लेंस से और इसके बीच की दूरी। तो ये देखिए पूरी ये 30 सेंटीमीटर इसका आ रहा है। ये पूरी इसका जो डिस्टेंस है ये पूरी एकदम 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि इस लेंस का जो फोकस दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस लेंस के ऊपर इसके ऊपर हम लोग एक दूसरा लेंस लगाएंगे ताकि इसके सामने ही रहे और हमें उसमें से देखेंगे कि प्रतिबिंब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फोकल लेंथ निकालने से फ़ायदा क्या होता है? देखिए जैसे हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो टेलीस्कोप होगा उसका ट्यूब कितना लंबा होगा, उसकी जो पाइप होगा वो कितना लंबा होगा, ये इसके फोकस दूरी से ही डिपेंड करेगा। तो जितना फोकस दूरी होता है उतनी ही ट्यूब की लगभग लंबाई होती है। थोड़ा सा मतलब प्लस किया जाता है आईपीस के लिए। तो फिलहाल में इस लेंस का जो फोकस दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। तो हमें ट्यूब भी बनाना होगा 30 सेंटीमीटर का ही। पहले तो इसका ट्रायल करना होगा। तो आज के मतलब कि इस वीडियो में हम लोग यही सीखे कि हम लोग फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस लेंस से एक अच्छा सा होममेड टेलीस्कोप बनाकर देखेंगे, और एक बेसिक सा टेलीस्कोप होगा जो हमें देखते हैं कैसा रिजल्ट देता है। तो ये अगली वीडियो में हम लोग इसको बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।